हेलो एंड वेलकम बैक टू भूषण साइंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रूल ऑफ 9 फॉर बर्न के लिए। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सर बर्न होता क्या है। उसमें ही हमने देखा था सर बर्न के कैलकुलेशन जब करते हैं कि सर कोई भी व्यक्ति कितना परसेंट जला हुआ है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है रूल ऑफ 9, जो कि मेनली इस्तेमाल किसके लिए होता है सर? मेनली किसके लिए होता है सर? एडल्ट के लिए होता है। ठीक है, मेनली एडल्ट के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं सर, जो रूल ऑफ 9 है इसमें हम लोग जो हमारा पूरा शरीर है, शरीर के हर एक हिस्से को कुछ नंबर अलॉट किया गया है। ठीक है, मान के चलिए मैं बनाता हूँ, सर बना दिया मैंने, है ना, ये बना दिया चेस्ट रीजन, ये ट्रंक रीजन, यहाँ पे मैंने बना दिया पैर, ये पैर बन गया, और ये बन गए हमारे हाथ। सॉरी। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई, और यहाँ पे बन गया हमारा भैया ये हिस्सा। ठीक है, तो इन हिस्सों को स्पेसिफिकली कुछ नंबर दिए बांटे गए हैं यहाँ पे, ताकि ये जलें तो हम पता लगा सके कि टोटल कितना एरिया जला है। ठीक है, इसको पूरा टोटल में 100 नंबर से दिया गया है, 100 या प्रतिशत बोल सकते हो। ठीक है, 100% दिया गया है मेरे पूरे शरीर को, जिसमें से डिवाइड किया गया है आगे। तो बात करूं मैं, अगर मैं बनाऊं ऐसे करके डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ये एक एडल्ट है। ठीक है, एडल्ट व्यक्ति है, याद रखना। ओके, तो ये एक एडल्ट व्यक्ति का शरीर है, जिसको रूल ऑफ 9 में इस्तेमाल किया जाता है। इसको टोटल 100% दिए गए हैं। अब 100% को कैसे विभाजित किया गया है आइए देखते हैं। अच्छा, पहले पूछूं मैं, 9 आप किससे नो बोल सकते हो? नहीं किससे बोल सकते हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं, नहीं और नहीं। तो ये तीनों चीजों से हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं को इंग्लिश में नो बोलते हैं। तो हम यहाँ पे सर को 9% देंगे। ठीक है, कितना परसेंट सर? 9%। हाथ से भी नहीं बोल सकते तो इसको भी 9% दे देते हैं भाई साहब, और इसको देंगे भी 9%। ठीक है सर, 9 9 9 दे दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए, ये चेस्ट रीजन हो गया, ये एब्डोमेन हो गया। इसको हम देते हैं चेस्ट को 18, इसको देंगे 18%। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पैर हो गए, दोनों पैर। तो दोनों पैर को मैं दोनों पैर को 18 दे देता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पैर को मैंने दे दिया 18, इसको भी दे दिया 18%। अब बचा ये, इसको बोलते हैं सर पेरिनियम एरिया। तो पेरिनियम एरिया को 1% दिया गया है। तो अगर टोटल करूं मैं, तो टोटल में मेरे को मिलता है क्या कि सर टोटल बन रहा है कितना? 100%। ठीक है, पूरे बॉडी का। अब सर इसमें क्या देखने को मिलता है, देखो यहां चीज यादें हो गई। नहीं किससे बोल सकता हूं मैं सर? नहीं 3 चीज से बोल सकता हूँ, हाथ पैर और ये हाथ, दोनों हाथ से और सर से। तो इनको 9 नंबर दिया मैंने। बाकी चेस्ट और एब्डोमेन को 18, दोनों पैरों को 18, और पेरिनियम को 1 नंबर दिया। आशा करता हूँ ये बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी तरीके से आपको याद हो गया होगा। ओके, अब ये देखिए आगे का हिस्सा है ना भाई, ये पीछे का भी हिस्सा होगा इसके। तो इसी को अगर मैं आगे और पीछे बनाऊं तो कैसे देखने को मिलेगा? ठीक है, ये नंबर याद हो गया ना, यही नंबर को अब आगे देखने जा रहे हैं। सर ये बनाता हूं मैं, ये आगे का हिस्सा बना रहा हूं, ऐसे खड़ा हूं इसमें मैं। ये ऐसे खड़ा है व्यक्ति। ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया, और ये एक हिस्सा हो गया। तो ये एक हिस्सा बना लेते हैं ऐसे करके।
ठीक है सर। तो ये आगे पीछे का हिस्सा बन गया, तो जो नंबर उसमें दिए थे उसी को अब आधा आधा करना है। एग्जाम्पल के लिए बात करूं सर, हेड को कितना दिया था 9%, तो आगे को दूंगा मैं 4.5, जो आगे चेहरा है इसको दूंगा मैं 4.5, और इसको दूंगा मैं 4.5। ये दोनों को मिला के आगे पीछे को मिला करके 9 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको दे दिया सर मैं अभी 4 1/2%, मैं दे दिया सर 4 1/2%। आशा करता हूँ समझ गए होगे। पेट को मिला था 18, तो सर इसको 9 दे दिया और इसको 9 दे दिया, पेट को 9 दे दिया और पीठ को 9 दे दिया। समझ गए अब? ये 9%, ये 9%, एंटीरियर पोस्टीरियर बात कर लेते हैं 9%। हाथ का दो हिस्सा, सर हाथ के इधर के हिस्से को मैं दे दिया कितना 4.5, और इधर को दे दिया 4.5। या तो ऐसे भी बोल सकता है, या तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सर एंटीरियर पोस्टीरियर बताओ, तो एंटीरियर का मतलब आगे, पोस्टीरियर का पीछे। तो बोलेगा सर अगर हाथ का एंटीरियर पोर्शन जल गया तो कितना नंबर दोगे सर? सर 4.5 नंबर। या पोस्टीरियर जल गया तो 4.5 नंबर। अगर हाथ पूरा ही जल गया तो 9 नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है अपर आर्म जल गया, अपर आर्म जल गया तो कितना दोगे? तो कैसे विभाजित करोगे सर? तब ऊपर नीचे में विभाजित कर देना। अगर एंटीरियर पोस्टर पूछ रहा है तो आगे पीछे करना, ऊपर नीचे पूछ रहा है तो ऊपर नीचे कर देना। समझ गए? चलो बढ़िया, नहीं समझोगे तो आगे समझ जाओगे। ये है 4.5% भैया, ये भी 4.5%, इसको दूंगा 9%, इसको दूंगा 9%, ये तो 1% का 1% ही रहेगा। ठीक है, ये 4.5%, ये भी 4.5%, ये 4.5, ये कितना भैया 9, और ये 9%। ठीक है, तो ये आगे पीछे था, इसमें व्यक्ति ऐसे खड़ा है, इसमें, ठीक है, और इसमें ऐसे खड़ा है उल्टा। सर को दिया गया था 9%, तो आगे का 4.5 पीछे का 4.5 मिला करके 9%। अब यहां से क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक व्यक्ति है जिसको जल जल गया है, वो उसका एंटीरियर फेस जल गया है, एंटीरियर आर्म जल गया है। कितना दोगे? टोटल कितना परसेंट? ये दोनों को मिला के कितना परसेंट पेशेंट जला हुआ है, तो ऐसे पता करेंगे। सर एंटीरियर फेस मतलब आगे के बारे में पूछ रहा है, तो आगे का मैं 4.5 देता हूँ सर, तो 4.5% आगे जला है। एंटीरियर आर्म की बात कर तो ये 4.5% जला है। तो कुल मिला के सर जो पेशेंट का बर्न है वो है 9%, 9 पेशेंट टोटल बर्न हुआ है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता है सर कि आर्म जो है, अपर आर्म जल गया है, अपर आर्म जल गया है, प्लस लोअर लेग जल गया है, प्लस एंटीरियर फेस जल गया है। अब बताओ भैया कितना हुआ टोटल? अब बताइए मेरे को कि टोटल पेशेंट कितना परसेंट जल गया है, मतलब पेशेंट का कितना, शरीर का कितना प्रतिशत जल गया है। अपर आर्म को कितना दिया सर मैं? अब देखो अपर आर्म बात कर रहा है, इसमें क्या बात किया था सर? इसमें एंटीरियर आर्म की बात कर ली थी। तो अभी ऊपर नीचे के तौर पे पूछ रहा है, तो ऊपर नीचे के तौर पे यहां से डिवाइड करता हूं, इधर का 4.5% और इधर का 4.5% दे दिया। अब ठीक है, ओके। तो अपर आर्म में कितना परसेंट सर? 4.5%। ये 4 4.5 बन गया। ठीक है, लोअर लेग, ये भी अब पैर को ऊपर नीचे के तौर पे पूछ रहा है, तो लोअर लेग को भी कितना देता हूँ सर? 4.5 देता हूँ। अरे हाँ, लोअर लेग को मैं 9% देता हूँ। एंटीरियर फेस की बात करूं तो फेस को भैया 4.5, 4, 1/2, 4.5, टोटल कर लो सर 9%। ये दोनों को मिलाओगे तो 9%, टोटल 18% का जो शरीर का हिस्सा है इस पेशेंट का वो जल चुका है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर बर्न नेक रीजन,
नेक रीजन एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर दोनों जल गया है, प्लस लोअर लेग जल गया है, प्लस पेरिनियम जल गया है। बताओ कितना होगा, कोशिश करो। ठीक है, तो देखो क्या होता है नेक रीजन, तो नेक रीजन किसका हिस्सा सर, अपर ट्रंक का एरिया। ठीक है, तो इसको कितना दिए थे सर, आगे को 9 पीछे को 9, तो ये क्या बोल रहा है सर, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर बोल रहा है। तो 9 + 9 कितना हो गया सर, 18% अभी फिलहाल जला हुआ है इसका। ठीक है, लोअर लेग को देता हूं सर 9%, पेरिनियम को देता हूं सर मैं 1%। तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो अपने को क्या मिलेगा सर, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और एक 28, तो टोटल 28% शरीर जल गया है किसका, इस पेशेंट का। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी और आपको ये समझ आएगा किसी भी एडल्ट व्यक्ति में अगर बर्न हो जाए तो मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कि सर इसका कितना प्रतिशत शरीर का हिस्सा जो है जला हुआ है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि सर ये रूल ऑफ 9 किस चीज में हेल्प करता है, अपार्ट फ्रॉम ये बताने में कि सर इसमें बर्न कितना हुआ है। तो मैं ये बताऊंगा सर, देखो बर्न का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में मदद करता है कौन, रूल ऑफ 9 क्या करने में मदद करता है, टोटल बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में मदद करता है कौन, रूल ऑफ 9। लेकिन किस में सर, ये करता है एडल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए आता है लंदन ब्रॉडर चार्ट, बच्चों के लिए वो आता है क्योंकि बच्चों का शरीर जो होता है छोटा रहता है साइज में। और एक और मेथड आता है जिसको बोलते हैं पाम मेथड। ठीक है, तो वो दो मेथड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसमें ये चीज है कि सर ये बर्न का सरफेस एरिया कैलकुलेट करके हमको फायदा क्या हो रहा है। देखो बर्न का की बात करूं, जो बर्न की क्लास थी उसमें आपने पढ़ा होगा फेजेस के दौरान कि सर जो फर्स्ट फेज आता है एमरजेंट फेज, उसमें क्या देखने को मिलता है सर, एमरजेंट फेज की बात करूं तो उसमें शुरुआती दौर शुरू 0 से लेकर के 48 आवर का जो रहता है समय, इसमें जो पेशेंट है सबसे ज्यादा मरता अगर है तो किसके कारण वर्ष मरता है सर, कारण ऑफ डेथ की बात करूं तो इसमें मरता है सर वो हाइपोवोलेमिया से, हाइपोवोलीमिया। तो जो ये रूल ऑफ 9 है कहीं ना कहीं ये क्या करता है सर, ये हेल्प करता है मेरे को पता लगाने के लिए कि कितना प्रतिशत पानी जला है। और ये प्रतिशत बाद में मैं एक फॉर्मूला में डालता हूं, कौन से फॉर्मूला में सर, पार्कलैंड फॉर्मूला में। ठीक है, जो कि क्या करता है सर कि कितना फ्लूइड उस व्यक्ति को दूं, फ्लूइड कैलकुलेशन। ये फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला है पार्कलैंड फॉर्मूला, जो कि क्या करता है टोटल बॉडी वेट प्लस टोटल बर्न सरफेस एरिया के मद्देनजर रखते हुए एक सजेस्ट करता है कि इसको सर कि इस व्यक्ति को मैं, अगर आप हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाना चाहते हैं शुरू के 48 घंटों के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, उसको फ्लूइड देना पड़ेगा। तो फ्लूइड कैलकुलेट करने के लिए पार्कलैंड फॉर्मूला, लेकिन पार्कलैंड फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए टीबीएसए के लिए रूल ऑफ 9। तो ये याद रखना कि सर रूल ऑफ 9 कहीं ना कहीं पेशेंट के जान बचाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये था आज का क्लास जो कि टॉपिक था जिसका रूल ऑफ 9। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है, पार्कलैंड फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे करता हूं, उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, ताकि मैं पेशेंट की जान बचा सकूं। तो आशा करता हूं रूल ऑफ 9 आपको समझ आया होगा। इसके साथ जो 2 और रूल है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जुड़े रहिए भूषण साइंस के साथ। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, बर्न से बचें। बाय बाय।